छात्रों, आज की इस वीडियो में आपको 20 नहीं 25 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। आज की यह वीडियो भी कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह पुस्तक भाग 2 में जो कविता है पतंग आलोक धनवा जी द्वारा रचित, उसके विषय पर ये पूरी वीडियो रहेगी, जिसके अंतर्गत आपको 25 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। पूरी कविता को आप इनके माध्यम से समझ पाओगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? प्रकाश का, कोमलता का, सफेदी का या शांति का? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। आपको याद आएगा बच्चे के विषय में कहा गया था। तो बच्चे कैसे होते हैं? मुलायम, कोमल। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किस किस समय बजाते हैं? किसके समान बजाते हैं? यहाँ पे समय गलत शब्द हुआ है। किसके समान बजाते हैं? तो ये होगा ढोलक के समान, वाणी के समान, बांसुरी के समान या मृदंग के समान। तो ऑप्शन होगा डी, मृदंग के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तितलियों के, खरगोश के, बच्चों के, वीरों के? तो आप लोगों को मालूम है, आपने कविता को यदि ध्यान से पढ़ा होगा या फिर इससे पहले जो मेरी वीडियो आई है पतंग कविता पर, उसको आपने देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि जो पृथ्वी है बेचैन पैरों के पास आती है किसके? बच्चों की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु? आपको पता है कि आपकी कविता पतंग की पहली ही पंक्ति में लिखा है कि भादो गया शरद आया। तो मुलायम कौन बना रहा है? शरद। वर्षा ऋतु समाप्त हुई है, शरद उसको मुलायम बना रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? साहस के, फेफड़ों के, शक्ति के या रंध्रों के? आप कविता को ध्यान में देखेंगे तो आपको साफ शब्दों में लिखा ही होगा कि वो रंध्रों के सहारे उड़ रहे होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा, उजाला, कपास जैसा या चमकीला? तो आपको पता है कि पंक्ति में लिखा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंग को, अणु को, किरण को, कली को? तो पतंग कविता है, पतंग को सबसे हल्की बताया गया है। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? इससे पहले भी क्वेश्चन आया है, ढोलक, सितार, मृदंग या बाजा? तो मृदंग की तरह बजाते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग कविता के कवि कौन है? आलोक रस्तोगी, आलोक मिश्रा, आलोक धनवा, आलोक श्रीवास्तव? चारों ही ऑप्शन में आलोक शब्द अवश्य आया है, परंतु बाद में जो सरनेम है वो चेंज है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आलोक धनवा पतंग कविता के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात की है? बौछारें गई, भादो गया। आपको पता है तो भादो पहली पंक्ति में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भादो चला गया है। श्रावण इससे पहला महीना होता है, उसके बाद भादो आता है, तो भादो के महीने की बात की गई है। नेक्स्ट, पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु आई है, क्योंकि वसंत ऋतु बहुत पहले जा चुकी, उसके बाद वर्षा अभी अभी गई है, जिसके बाद शरद आई है, और ग्रीष्म, शरद के बाद ग्रीष्म आएगा। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। आपको पता है कि शरद ऋतु आई है पुलों को पार करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज क्या है? तितली है, पतंगा है, पतंग है, मोटर है? तो आपको पता है कि सबसे हल्की चीज पतंग है, परंतु आप पतंगा और पतंग में कंफ्यूज ना हो जाएं, ऑप्शन बी ना लगा दें, ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद क्या चलाते हुए आता है? घोड़ा, साइकिल, आंधी, मोटर? आपने यदि पंक्तियों को ध्यान से देखा है तो शरद साइकिल चलाते हुए आता है, पुलों को पार करते हुए आता है। नेक्स्ट, शरद क्या बजा रहा है? घंटी, थाली, बाजा,
ढोलक। आपको पता है कि शरद साइकिल पे आ रहा है, तो साइकिल में क्या होती है? घंटी। तो वह घंटी बजाते हुए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे इशारों से, सीधे इशारों से, तीखे इशारों से या चमकीले इशारों से? तो आप पंक्ति में देखेंगे चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो वह चमकीले इशारे करता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कपास किसका प्रतीक है? किसकी नहीं, किसका प्रतीक है? तो कपास किसका प्रतीक है? प्रकाश का, अंधकार का, कोमलता का, शांति का। सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी पर था, तो कपास जो है हमारा कोमलता का प्रतीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? खड़े रहते हैं, संभल कर, रुक रुक कर, बेसुध होकर। वो दौड़ते हैं बेसुध होकर, उन्हें नहीं पता कि कहाँ दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं। पृथ्वी खुद आती है उनके बेचैन पैरों के पास, क्योंकि वो बेसुध होकर दौड़ रहे होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, मृदंग क्या है? बांसुरी है, लंबी ढोलक है, सितार है, शहनाई है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मृदंग होती है वो एक ढोलक के समान होती है, परंतु उसका आकार लंबा होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, लंबी ढोलक होती है। नेक्स्ट, आकाश को मुलायम बनाने से हास्य क्या है? कोमल होना, बादल सा छा जाना, स्वच्छ, सहज या वर्षा होना? तो मुलायम बनाने से तात्पर्य यहाँ कोमल होना नहीं है, क्योंकि आकाश कैसे कोमल होगा? आकाश स्वच्छ और सहज होता है जब शरद ऋतु आ जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में बादल छाए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? गिरने से बचाता है, नचाता है, सबको बुलाता है, गूंजने लगता है? तो गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? रबड़ की तरह, फूल की तरह, डाल की तरह या घास की तरह? तो डाल की तरह उन बच्चों का वेग है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, शरद की साइकिल कैसी है? लाल है, नीली है, काली है, चमकीली है? तो आपको पता है कि इस तरह के विशेषण इस कविता में प्रयोग नहीं हुए हैं। लाल भी विशेषण प्रयोग हुआ है, तो खरगोश की आंखों जैसा, और नीली और काली तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपको चमकीला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? पक्षियों के, पतंगों के, बादलों के, वायुयानों के? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पतंगों के लिए, शरद के लिए, कठोर दिशाओं के लिए या इशारों के लिए? तो चमकीले विशेषण इशारों के लिए, क्योंकि बच्चों को इशारों से बुला रहे होते हैं चमकीले इशारे करते हुए। एंड कविता का लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, ऐसे हास्य क्या है? उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश छू लेने का एहसास होना और पतंग उड़ने पर प्रश्न होना? तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं कि हम भी आकाश को छू रहे हैं, उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो अपेक्षा करूंगा कि आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अधिक समझने के लिए आपको कविता का पढ़ना या कविता को देखना बहुत ही आवश्यक है। आपके पास पुस्तक हो तो आप कविता को पढ़ सकते हैं, और उससे भी अच्छा समझने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जो इससे पहले पतंग कविता पर ही बनी है, और आलोक धनवा जी पर भी एक अलग से हिंदी साहित्यकार के अंतर्गत वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। आप दोनों ही वीडियो को देख के इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी समझ विकसित होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप अपने सहपाठियों और मित्रों को भी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे भी वह इन कविता को, इन बहुविकल्प प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें। एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार।